नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ। हर व्यक्ति के मन में धन कमाने की इच्छा रहती है, तो धन का विचार कुंडली में किस प्रकार से करें, ये हम कैसे जानें कि हमारे जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन कमाने के कौन कौन से स्रोत हमारे जीवन में बन सकते हैं या किस व्यापार के द्वारा हम धनोपार्जन कर सकते हैं। तो बात करें धन हमारे पास में कैसा होगा, धन का सुख कैसा होगा, इसके लिए कुंडली के एकादश भाव का विचार करना चाहिए। एकादश भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो धन के सुख को देने वाले होते हैं। यदि कुंडली में एकादश भाव रिक्त है तो हमें यह विचार करना चाहिए कि एकादश भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। उस ग्रह के जो कार्य हैं उन कार्यों से हमें धनोपार्जन होता है। जैसे गुरु की दृष्टि अगर एकादश भाव में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति शिक्षण के माध्यम से, ज्योतिष के क्षेत्र में, लेखन कार्य में, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र से वो धन को संग्रहित करता है, धनोपार्जन करता है। यदि बुध की दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही हो तो व्यक्ति व्यापार के कर्मों से, वकालत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, नाना प्रकार के बौद्धिक और लेखन कार्यों से धनोपार्जन करता है। साथ साथ यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के साहसिक कार्यों से, पुलिस, सेना, ठेकेदारी, स्पोर्ट आदि के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है, साहसिक कार्यों से धनोपार्जन करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एकादश भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जितने ग्रह एकादश भाव को देखते हैं वो व्यक्ति के जीवन में, उसकी आय में सहायक होते हैं। इसी के साथ साथ इस बात का भी विचार करना चाहिए कि एकादश भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है। एकादश भाव का स्वामी जिस भाव में स्थित होता है उस भाव से जुड़ा कार्य करने से व्यक्ति को धन का लाभ होता है। और इन सबके बाद में एक अन्य बिंदु भी विचारणीय है कि एकादश भाव के जो स्वामी हैं उस स्वामी को कौन सा ग्रह देख रहा है, या एकादश भाव के स्वामी किस ग्रह के साथ में बैठे हैं। उस ग्रह से जुड़ी वस्तुओं से, उस ग्रह से जुड़े व्यापार से भी व्यक्ति को धन लाभ होता है। धन की मात्रा जीवन में स्थिर रहेगी या अस्थिर रहेगी, इसका विचार करते समय इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि एकादश भाव का स्वामी स्थिर राशि पे बैठा है तो देखा गया है प्रायः ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत धन से परिपूर्ण रहता है। धन से जीवन पर्यंत वो कभी खाली नहीं होता है। अगर एकादश भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों, केंद्र के स्वामी का किसी भी प्रकार से एकादश भाव के स्वामी के साथ कोई भी संबंध बने तो ये बहुत ही शुभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में धन धान्य से पूर्ण रहता है। कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं। यदि एकादश भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को
धन संचय करने में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धन के लिए संघर्ष करता रहता है। यदि एकादश भाव के स्वामी का लग्न के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध बने, यदि लग्नेश एकादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, तो यह योग धनोपार्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी पैसे से खाली नहीं रहता। साथ ही साथ यदि एकादश भाव का संबंध द्वितीय भाव से हो जाए, धन भाव से हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अब इन सब के साथ साथ धन की स्थिति के लिए कर्म स्थान का भी विचार करना चाहिए। यदि कर्म स्थान का स्वामी भी धन स्थान से किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है, तो हमारे द्वारा किए गए कर्म धनोपार्जन में हमारे द्वारा किया गया परिश्रम बहुत ही फलदायी होता है। कर्म भाव का स्वामी यदि किसी भी प्रकार से लाभ स्थान के स्वामी के साथ में कोई संबंध बनाए, तो ये योग भी जीवन में बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति भी जीवन पर्यंत धन के सुख से सुखी रहता है। और एक योग और है, जो योग व्यक्ति को पैतृक धन से संपन्न बनाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का संबंध एकादश भाव से हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में पैतृक धन संपदा प्राप्त होती है और वो अपने पैतृक धन को अक्षुण्ण बनाए रखता है, निरंतर उसमें वृद्धि करता रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति जन्म से ही धनवान होता है और धन का सुख, भूमि भवन वाहन सभी सुखों को भोगता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल हम आपके बीच एक नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। यदि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।